इल्म की रोशनी के साथ मैं हूँ हिरा। सिंध सरकार और तालीमी निज़ाम की तबाही। सिंध में 6,866 स्कूल बंद और 7,974 स्कूल चलाने के काबिल नहीं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसे सिंध हुकूमत ने इंतहाई खामोशी के साथ एक तरफ कर दिया, क्योंकि सिंध सरकार हमेशा तालीम दुश्मनी का सबूत देती आ रही है और ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। सिंध में तालीमी सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। कई इलाकों में तालीमी इमारतें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, तो कई स्कूल की इमारतें ही मौजूद नहीं। अब वहाँ कब्जा माफिया ने अपनी रिहाइश गाहें और डेरे बना लिए हैं। ये सब क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग थे? वहाँ मौजूद टीचर्स की तनख्वाहें कौन वसूल कर रहा था? इन तमाम सवालात के जवाबात सिंध के वजीर तालीम को देने चाहिए, मगर अफसोस की बात है कि किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। जिसने जितना कमाना था कमा लिया और आइंदा भी ये सिलसिला चलता रहेगा। हम अपने हाथों से निज़ाम तालीम को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कुछ कहने वाला नहीं और ना ही मुताल्लिका इदारे इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार हैं। हाँ, अलबत्ता जब कोई हादसा हो जाएगा तो फिर तमाम इदारे दौड़ते हुए आएंगे और कहेंगे कि इस पर इंक्वायरी करेंगे। ये इंक्वायरी भी बरसों चलती रहेगी, जबकि दूसरी तरफ इसका बजट कई अफसरान ने आपस में बांट भी लिया होगा। प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी स्कूलों को एक साजिश के तहत इस हाल तक पहुंचाया गया है। पहले सरकारी स्कूलों में पीटी टीचर्स और स्काउट्स टीचर्स भी मौजूद हुआ करते थे, जो हाफ टाइम में बच्चों को मुख्तलिफ सरगर्मियां कराया करते थे, लेकिन वो भी खत्म हुए, जमाना बीत गया। अब न सरकारी स्कूलों में कोई पीटी टीचर तैनात है और न ही किसी को मालूम है कि स्काउट टीचर्स भी हुआ करते थे। आज प्राइवेट स्कूल 60 गज पर तामीर है, जहां ना तो कोई ग्राउंड है और ना ही असेंबली लगाने के लिए कोई जगह। लेकिन अगर इनकी फीस देखी जाए तो मामूली से मामूली स्कूल की फीस 1000 से कम नहीं। साथ ही जब असातिज़ा का लेवल चेक किया जाए तो मालूम होगा उसी स्कूल से मैट्रिक करने वाली या करने वाला यहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर के ओहदे पर विराजमान होगा। उन असातिज़ा की ना कोई तरबियत हुई होगी और ना ही उन्हें ये मालूम है कि पढ़ाया कैसे जाता है। इन स्कूलों में सिर्फ रट्टा लगाया जाता है और सारा बोझ ट्यूशन और वालिदैन पर डाल दिया जाता है। कई ऐसे स्कूल भी नजरों से गुजरे हैं जहाँ का अमला बिल्कुल ही अनपढ़ है, जिन्हें ये तक मालूम नहीं कि स्कूल में बच्चों के साथ कैसा सलूक रवा रखना चाहिए। इन स्कूलों में बच्चों पर तशद्दुद करके उन्हें अपाहिज तक बना दिया जाता है। कई स्कूलों की सीढ़ियों पर हिफाजती ग्रिल तक मौजूद नहीं, जहां आए दिन हादसात भी रोनुमा होते रहते हैं। मगर ये सब सिंध सरकार को कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस उन्हें भारी रकूम भत्ते की सूरत में अदा करती है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों ने भारी तनख्वाहों पर वकील तक अपॉइंट कर रखे हैं, जो उनके गैर कानूनी अमल को कानूनी शक्ल देने के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं। यही वजह है कि वालिदैन जब भी उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का सोचते हैं, उन्हें उसी वक्त धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। लॉकडाउन में सिंध सरकार ने फीसों में 20% कमी का ऐलान किया, मगर चंद स्कूलों को छोड़कर बाकी तमाम स्कूलों ने पूरी फीस वसूल की। इस पर किसी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये वडेरा शाही लोग हैं ताकि ये कौम हमारी गुलाम बनी रहे। अगर इन्हें बेहतर तालीम दे दी तो फिर इनके खोखले नारे कौन लगाएगा। कराची में मामलात कुछ बेहतर हैं, लेकिन अंदरूने सिंध हालात इंतहाई खराब है, जहां ना ही स्कूल ना ही टीचर्स, लेकिन तनख्वाहें बराबर वसूल की जा रही हैं। इन हालात को देखकर पता चलता है कि हमारा तालीमी निज़ाम 100 साल नहीं बल्कि 200 साल से भी पुराना है। हम अपने बच्चों को वो किताबें पढ़ा रहे हैं जिनका मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक ही नहीं। हम दुनिया से मुकाबले की बात तो करते हैं, मगर यकीन जानिए अगर आज भी सरकारी स्कूल की किताबें उठाकर देखें तो मालूम हो जाएगा कि ये तो मुस्तकबिल दूर की बात है। अगर हालात यही रहे तो अनकरीब हमारे मुल्क में पढ़े लिखे जाहिल होंगे।
جن کے پاس ڈگری تو ہوگی مگر آتا جاتا کچھ نہیں ہوگا۔ طلبہ کو ہراساں کرنے والے استاد کی شامت آ گئی۔ طلبہ کو ہراساں کرنے کی بڑی سزا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی طلبہ کو ہراساں کرنے والے استاد کی تمام ڈگریاں منسوخ کرنے کے احکامات۔ لیکچرار کی ڈگری منسوخ کرنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی اور لاہور بورڈ کو مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ لیکچرار کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ ڈگریاں منسوخ نہ کرنے کی صورت میں لاہور بورڈ اور پنجاب یونیورسٹی کے خلاف FIR درج ہوگی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے لیکچرار کی میٹرک تا ماسٹر تک کی ڈگریاں منسوخ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے پنجاب کالج کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ پنجاب کالج اور لیکچرار کو جرمانہ کی رقم محکمہ خزانہ پنجاب میں جمع کرانے کا حکم دیا گیا۔ لیکچرار کے خلاف انٹرمیڈیٹ کی طلبہ کو ہراساں کرنے کی انکوائری صوبائی محتسب نے کی تھی۔